आज हम लोग समझेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या की घात कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन एक टाइप देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 25 पावर 6 हुआ। तो अगर नॉर्मली कोई पूछ दे कि इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, तो नॉर्मली ये पावर 6 तक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही हम लिख दें कि 28 पावर 224, और कोई पूछ दे कि इसमें अगर इकाई का अंक निकालना हो तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए, अब ये तो नॉर्मली था कि 6 पावर तक जा सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें 224 पावर यानी कि 224 पावर तक जाने के लिए उतना गुणा करना पड़ेगा, और उतना गुणा संभव जो कि नहीं है। तो कुछ आसान उपाय देखते हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो आसान उपाय ये है कुछ कि सबसे पहले कोई भी संख्या होगी उसके इकाई का अंक में अगर देखा जाए तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 होंगे। इकाई के अंक में बस इतना ही होंगे, यानी कि या तो 0 होगा, फिर 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, और इकाई का अंक इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर देखा जाए इसकी पावर देखेंगे तो पावर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो इकाई में जो हमेशा नंबर होगा वो यही होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं, हम देखेंगे हम लोग, जिसमें जैसे ये हम मान लेंगे ये जो इकाई वाला अंक है ये वाला, यानी इकाई में या तो अगर देखा जाए तो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 0, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। पावर भी देखते हैं हम, पावर को भी हम लोग नॉर्मली हम लोग 9 तक देखेंगे, 9 तक, यानी कि पावर 9 तक मैक्सिमम कितना जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा ये देखेंगे कि अगर हम ये संख्या हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो इसकी पावर इधर लिखें हम लोग। ये संख्या नीचे की तरफ है और उसकी जो पावर यानी कि जो घात है वो दाएं तरफ है। तो ये देखेंगे कि अगर 1 की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 की पावर 1 होगा तो वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोग ग्राफ नॉर्मली देखेंगे हम। इसमें एक चीज़ ये होता है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि अगर किसी भी संख्या की घात जानने से पहले थोड़ा सा ये देख लें कि जैसे हम लिखेंगे 1 की पावर 2, तो इसका मतलब होगा 1 गुणे 1 बराबर जितना भी आ जाए तो 1 आ जाएगा। अगर लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे तो इस कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर मिले हम ये लिखेंगे 1 की पावर 1 का मतलब 1 होगा, 1 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 1 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1 होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 की पावर 1 का मान भी 1 होता है, यह हम लोग जान चुके हैं, और उसमें भी गुणे अब 1 की पावर 1 से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 बराबर कितना होगा 1 ही हो जाएगा। लिख दे 1 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 की पावर 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो 1 की पावर 1 का 2 का मान कितना 1, और गुणे 1 का मान तो 1 ही है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अगर हम 2 की पावर 1 लिखें तो इसका मान कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अगर लिखना होगा कि 2 की पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो एक नॉर्मली ये काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 की पावर 2 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है 4, और गुणे 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर यही लिखना ये होगा कि 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 को हम लोग 2 की पावर 3 गुणे 2 लिख सकते हैं हम लोग, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है हमारी 8, और गुणे 2 तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो इसका इकाई में कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो घातें जाती है घातें बढ़ती जाएंगी तो उनको एक बढ़ते ऑर्डर में लिख ली जाएगी। जैसे कि 2 की पावर अभी 1 था तो हमने 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 था तो हमने 2 गुणे 2 लिख दिया, 2 की पावर जो 3 था तो हम लोग 2 की पावर 2 गुणे 2 लिख दिया, 2 की पावर 4 था तो हम लोग 2 की पावर 3 गुणे 2 लिख दिया। तो यही अगर 2 की पावर 5 होगा तो यहाँ कितना लिखा होगा 2 की पावर 4 गुणे 2। यानी कि जो पहली वाली घात है यानी कि ये 5 घात है, तो जो 4 वाली घात है 4 वाली घात में अगर फिर 2 से गुणा करें तो 5 निकल जाएगा, जो 5 वाली घात में पुनः 2 से गुणा करें तो 6 वाली घात निकल जाएगा। ऐसे हम लोग देखेंगे। तो इसका छोटा सा ग्राफ होता है, थोड़ा ग्राफ देखेंगे ग्राफ कैसा है। ठीक, ये देखिए छोटा सा ग्राफ। तो इसमें ग्राफ में ये देखेंगे हम लोग कि यहाँ देखिए 1 की पावर 0 यानी कि एनी कांस्टेंट पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी थी 1 होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो,
6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 9 तक का, यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा कितना आएगी हमारी, एक आएगी। लेकिन अब यहाँ लिखिए सिर्फ जीरो, अगर यहाँ कोई लिख दे कि जीरो की पावर जीरो की इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जीरो पर जो जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, यानी कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन वही कर दे कि ना 10 की पावर जीरो, यानी कि ये नंबर हुआ, एनी कांस्टेंट पावर अगर जीरो हुआ उसकी वैल्यू हमेशा कितना आती है, एक आती है। तो अगर 10 की पावर जीरो लिखेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक, आगे देखा जाए। फिर ये देखेंगे कि यह एक है, तो एक और तो निकल गया। अब एक की पावर एक की पावर दो, एक की पावर तीन, एक आएगा। यानी कि किसी भी संख्या की पावर, यानी कि जो एक होगा, एक की पावर चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू में से कितने आएगी, एक ही आएगा। अब रही बात दो, तो दो की पावर जीरो का मतलब एक हो जाएगा, दो की पावर एक का मतलब दो हो जाएगा, दो की पावर दो। अब एक काम यहाँ देखा जाए जो कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि दो की पावर एक, तो हमने दो लिखा, दो की पावर एक तो हमने दो लिखा। अब दो की पावर दो का मतलब कितना होगा, दो गुणे दो हो जाएगा। दो की पावर तीन, तो दो की पावर दो गुणे दो, तो यानी कि दो की पावर जो दो होता है, यहाँ से हम दो की पावर दो का मान कितना होगा, चार हो जाएगा। तो ये चार गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। लेकिन अगर हमको यही लिखना हुआ कि दो की पावर चार लिखना होगा, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ लिख दें हम दो की पावर तीन गुणे दो लिख देंगे। दो की पावर तीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आठ है, तो आठ गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 16। तो इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी देखा जाए। तो दो की पावर जीरो एक हुआ, दो की पावर एक का मतलब दो होगा, और दो की पावर दो मतलब इसमें दो से गुणा करते जाएंगे तो पावर बढ़ती जाएगी। तो दो दूनी का चार, यानी कि दो की पावर दो का मतलब कितना होगा, चार हो जाएगा। चार दूनी आठ, यानी कि तीन, तीन घात में कितना, आठ हो जाएगा। ऐसे घातें बढ़ती जाएगी और उसमें दो से गुणा करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि दो की पावर ही तो है ना। आगे देखा जाए तो यानी कि दो, दो दूनी का चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, इकाई का अंक कितना होगा, 6 हो जाएगा। छः दूनी 12, दो, दो दूनी का चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, छः, छः दूनी 12, 16, 16 यानी कि इकाई का अंक कितना होगा हमारा, एक सॉरी 6 होगा, तो छः दूनी 12, फिर पुनः दो आ जाएगा। वैसे भी तीन देखा जाए तो तीन की पावर जीरो तो कोई मतलब है नहीं, जीरो की यानी कांस्टेंट पावर जीरो की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, एक ही आएगी। तीन की पावर एक का मतलब कितना होगा, तीन, तीन की पावर दो यानी कि नौ, तीन की पावर तीन यानी कि इसमें गुणा करते जाएंगे, तीन तीन नौ, नतरी 27, सतरी का 21, तीन का में तीन, तीन तीन नौ, तीन में 27, तीन का में तीन, तीन सते 21, फिर तीन का में तीन, यानी कि पावर बढ़ती जाएगी। देखिए तो चार में कितना होगा, तो चार की पावर एक यानी कि चार की पावर एक, चार का में चार, चार की पावर दो यानी चार में चार से मल्टीप्लाई, तो चार चौका, चार चौका 16, चार छक्का 24, फिर चार चौका 16, यानी चार, चार छः ये रिपीट करता जाएगा। पाँच की पावर, तो पाँच की पावर अगर एक होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाँच आ जाएगी। लेकिन पाँच की पावर दो होगा तो पच पचे 25, 25 में इकाई का अंक कितना होगा, पाँच, पुनः पच पचे 25, इकाई का अंक पाँच, पच पचे 25, 25, यानी कि इसकी पाँच की पावर कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, पाँच ही आएगी। छः देखते हैं हम लोग, छः की पावर जीरो एक, छः की पावर एक का मतलब छः होगा, छः की पावर दो यानी कि छः में छः से गुणा यानी कि छः का 36, फिर छः से गुणा छः का 36, 36 यानी कि छः छः का रिपीटिंग इसमें भी होता चला जाएगा। ठीक, आगे देखा जाए सात, तो सात में क्या होता है, सात की पावर जीरो यानी कि एक हो जाएगा, सात की पावर एक का मतलब सात, सात की पावर दो यानी कि सात से गुणा, तो सात से 49 का 9, अगले पावर के लिए 7 9 63, तीन, सात कम में सत्तरी का 21, फिर सात कम में सात, सात सते 49, सात नवा 63, सत्तरी का 21, सात कम में सात, आठ की पावर सेम वही प्रोसेस, आठ की पावर एक का मतलब आठ, आठ की पावर दो यानी 8 8 64, आठ चौका 32, आठ दूनी 16, आठ छः 48, आठ 8 64, आठ चौका 32, आठ दूनी 16, आठ छः 48। नौ वाली प्रोसेस देखा जाए तो नौ में, तो नौ की पावर एक का मतलब कितना होगा, नौ हो जाएगा। फिर नौ की पावर दो यानी कि नौ में नौ से गुणा यानी नौ 81, एक हुआ, फिर नौ को में नौ, फिर नौ 81 यानी कि नौ एक ये क्या होगा हमारे पास, रिपीटिंग आएगा। अब रही बात शून्य, तो शून्य की चर्चा कर चुके हैं, अगर शून्य की पावर शून्य हुआ तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन अगर वही हम लिख दे कि 10 की पावर शून्य, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट हो रहा है।
लेकिन सिर्फ शून्य की बात की जाएगी तो शून्य की पावर शून्य क्या होगा, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अब शून्य की पावर 1 हुआ तो वैल्यू शून्य होगी, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी होगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी। इसमें एक चीज़ देखना है, चीज़ ये देखना है थोड़ा, ये देखिए जो नंबर है यहाँ पे और ये पहली घात, तो पहली घात में सेम नंबर आ रहा है, पहली घात में सेम नंबर आ रहा है। जैसे कि 1 की पावर 1 होगा तो 1 होगा, फिर 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6, 7, 8, 9, ये अगर 0 हुआ तो 0 की पावर 1 कितना होगा, 0 ही आएगा। अब एक काम देखा जाए, ये छोड़ा पाँचवा, ये पाँचवीं घात देखिए, और जो 5 घात जा रही है इसमें देखिए नंबर का रिपीटिंग आ रहा है। 1 का 5 घात 1 ही आ रहा है, 2 का 5 घात 2 ही आ रहा है, 3 का 5 घात 3 ही आ रहा है, 4 का 4 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 और शून्य का शून्य आ रहा है। एक चीज़ ये देखिए, अगर 9 घात भी देखी जाए, 9 घात, तो 9 घात में भी वही रिपीटिंग चल रही है। देखिए तो 1 का 9 घात 1 ही आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 3 का 3 आ रहा है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 और शून्य का शून्य। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली घात ये 5 नंबर और ये 9 नंबर रिपीट करिए, तो कहने रिपीट कैसे हो रही है, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, रिपीटिंग कर रहा है। यानी कि यानी कि 1 के बाद 5 जोड़ रहे हैं या 4 जोड़ा जाए तो 5वां घात, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9वां घात, 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये 13वां घात, ये आपस में क्या होते जाएंगे, रिपीटिंग होते जाएंगे। एक वाला तो कर रहा है, लेकिन क्या 2 वाला भी कर रहा है, देखा ये तो 2 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 6 आएगा। तो 2 और 6 वाला थोड़ा रिपीटिंग देखा जाए, देखिए तो 2 वाली जो घात है, 1 का 1 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ देखिए तो 9 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये शून्य दिख रहा है। यानी कि 2 में 4 जोड़ने पर भी क्या रहा है, वो घातें सेम आती जा रही है। आगे देखिए तो 6 में 4 जोड़ने तो हमें कितना होगा 10 होगा, अगर 10वां घात अगर हम लिखे होते तो वो भी रिपीट करता। ठीक, आगे देखिए अब 3 में 4 जोड़ने कितना हुआ 7 होगा, तो 3 और 4 7, देखिए तो रिपीट कर रहा है, 1 का 1, 8, 7, 4, 5, देखिए तो 6, यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे शून्य आ रहा है। अगर हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। इसको भी रिपीटिंग देख लीजिए, 1 का 1 दिख रहा है, 6 का 6 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5, 6, 1, 6, 1, शून्य, यानी कि ये घातें आपस में रिपीटिंग करिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर चौथा टर्म्स यानी घात आपस में एक दूसरे के साथ रिपीट कर रही है। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर ये देखा जाए कि यहाँ से अगर हमको जो मतलब है बस 4 तक मतलब है, यानी कि 4 के बाद यहाँ तक हमको इसका यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ तक हमको कोई मतलब नहीं है, ये वाला कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पूरा रिपीटिंग 1 से लेके 4 तक ही पदों का रिपीट हो रहा है तो इसके आगे पदों को रखें न रखें कोई मतलब होने वाला नहीं है। यानी कि जो भी घात होंगे 1 से लेके 4 तक में ही पूरी पूरी घातें क्या हो जाएंगी हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। आइए चर्चा करते हैं। तो इसको निकालने का ये होता है कि जब हर चौथा टर्म्स रिपीटिंग करेगी तो पावर चाहे कुछ भी हो, पावर किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो और उसको देखना होगा तो उसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग करेंगे शेष भी कुछ आएगा, शेष भी कुछ नहीं आएगा, या फिर पूरा पूरा विभाज्य होगा या फिर शेष आएगा। अगर शेष आया तो संख्या की घात लिखेंगे, शेष नहीं आया तो क्या होगा हमारे पास वो संख्या हो जाएगी। थोड़ा देखा जाए इसको करने का जो स्टेप है वो स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 में ये करेंगे कि संख्या का इकाई का अंक लिखना है। जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे कि 2, 4, 3 की पावर 1, 8, 9। ठीक, तो इसमें पहला स्टेप ये करेंगे संख्या का इकाई का अंक लिखना। ये बताइए संख्या की इकाई का अंक कितना है हमारे पास 3 है, तो पहले 3 लिख देंगे। उसके बाद ये कि संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं, तो संख्या की घात कितनी है 189 है, तो 189 में 4 से भाग करेंगे तो यानी कि 189 में 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग देंगे कितना हुआ 4 चौका 16, 2 बचा, 2 9 29, 4 7 24, 4 7 28, 4 7 28, शेष कितना बचा 1 बचा। ठीक, शेष कितना बचा 1 बचा। ध्यान दीजिएगा आगे है कि अगर शेष आए तो वही अंक की घात लिख देंगे। तो शेष कितना 1 आ रहा है तो 1, तो वही अंक की हम लोग क्या कर रहे हैं घात कर लिए लिख लिए।
अगर शेष शून्य आए तो यहाँ शेष शून्य नहीं आया तो इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब शून्य आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी शेष एक आया तो एक लिख दिए यहाँ पे। फिर आगे क्या है, 4 नंबर स्टेप में ये है कि मान निकाल कर इकाई का अंक लिख देंगे। तो 3 की पावर 1 का मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये जो संख्या दिख रहा है 243 पावर 189, इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगर शेष शून्य है तो क्या होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिख दे कि 1 2 2 की पावर 1 2 4। ठीक, तो वही स्टेप, संख्या का इकाई का अंक लिखना है। तो संख्या का इकाई का अंक कितना है, 2 लिख दिए हम लोग। ठीक, अब शेष संख्या की घात में 4 से भाग देना है। तो संख्या की घात कितना है, 124। तो इसमें जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए तो 4 3 12, 4 1 में 4, पूरा कैंसल। तो अगर शेष आए तो घात लिखें, लेकिन अगर शेष शून्य आए यानी कि पूरा पूरा कट गया तो इकाई का अंक कितना लिखा हम लोग, तो संख्या की घात कितना लिखें हम, 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4, 2 की 4 का मतलब कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। मान निकाल के लिख दिए। ठीक, ये था उसका। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि 2 4 8 की पावर 98 और उसमें कोई पूछे इकाई का अंक कितना है। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम लोग, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि वही स्टेप की संख्या की पूरी संख्या का इकाई का अंक लिखना है। तो संख्या कितनी है हमारे पास, 248, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 8 लिख दिए। ठीक, अब ये देखिए तो ये है पावर 98। तो सेकेंड स्टेप ये कहते हैं कि इसमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे कितना होगा, देखिए तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 8 18, 4 चौका 16, कितना शेष बचा, 2, 2 शेष बच गया। ठीक, तो वही संख्या घात लिख देंगे। और 8 की पावर 2 यानी कि 8 गुणे 8, 8 8 64, 64 का 4, इकाई में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है कि 7 पावर 95। अब अगर ये क्वेश्चन जोड़ घटाव में दे दे तो कैसे हम लोग करेंगे, इसकी भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। और 3 पावर 58 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। सेम वही प्रोसेस, ये संख्या की पावर कितनी है हमारे पास, 95 95, तो उसमें 4 से भाग देंगे। तो इसमें एक ही नंबर है तो यहाँ इकाई का अंक लिख देंगे। और 7 की पावर 95, तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 छक्का 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 5 15, यानी कि 4 3 12, 4 3 12, शेष कितना बचा, 3। तो यहाँ संख्या की पावर 3 लिख दिए, माइनस 3 की पावर 58, तो संख्या अंक लिख देंगे। और इसमें जो ये 58 है इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए तो 4 का में 4, 1 और 8 18, 4 चौका 16, शेष कितना बचा, 2। क्लियर। अब बताइए 7 की पावर 3 का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 49, 9 9 7 63, यानी कि 3 आ गया। यहाँ पे 3 लिख देंगे हम लोग। माइनस 3 की पावर 2, तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो रही है कि अब 3 में से 9 तो घटने वाला है नहीं, लेकिन जो संख्या थी इसका पावर कुछ भी होगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर तो होगा, कुछ भी नंबर होगा। यानी कि यहाँ पर हम ये चाहें तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो यानी नंबर यानी कोई भी नंबर को n मान लेते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ से एक हासिल ले लेंगे कैरी तो कितना होगा, यहाँ पर कुछ भी नंबर होगा तो लेंगे तो कितना होगा, 13 होगा, 1 3 13। और ये 13 में से अगर 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 4। तो इसमें जो होगा, इसमें जो इकाई का अंक कितना होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। 287 यानी कि 287 यानी कि 287 की पावर 5 6 2 5 8 1 इतनी है। तो इसमें अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो एक काम करें, सबसे पहले इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम ये बताए थे 4 का विभाज्यता के नियम। तो अगर इतना बड़ा नंबर होगा इसको अगर विभाजित किया जाएगा तो विभाजित करने में बड़ा टाइम लगने वाला है। तो टाइम तो लगेगा, तो कुछ आसान उपाय देखा जाए। तरीका वही होगा लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा कि जो संख्या है सेम प्रोसेस स्टेप वही चलेगा। संख्या का इकाई का अंक लिख दिया, इकाई का अंक कितना होगा हमारे पास, 7 लिख दिया।
और जो विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सिर्फ अंत से 2 अंक देखते हैं हम लोग, अंत से 2 अंक, कितना भी लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं, बस अंत से 2 अंक देखेंगे। तो अंत से 2 अंक का मतलब कितना हुआ, 81 हुआ। 81 को 4 से भाग देंगे तो कितना हुआ, 4 से यानी 80 कट जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 7 के बाद 1 का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और वही अगर पुरानी परंपरा घटाएंगे तो वही आएगी। ठीक, एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। 634 की पावर 262 प्लस 634 की पावर 263। ठीक, थोड़ा दिखाइए इसको। सेम प्रोसेस, इकाई का अंक लिखना। यहाँ भी क्या करें हम लोग, प्लस साइन देके, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, फिर इकाई का अंक लिखना। अब ये कितना है, अब इसमें हम पूरा नहीं देखेंगे, बस हम 2 लास्ट से 2 अंक देखेंगे। पूरा कटाने में बहुत टाइम लगेगा, उतना है नहीं टाइम, कि एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के लिए सबसे कम टाइम की आवश्यकता होती है। देखा यार, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 4 से 4 कम में 4, 2 2 और 2 कितना होगा, 22, 4 5 20, शेष कितना बचा, 2 बच गया। इसको कटाएंगे तो 4 कम में 4, 2 और 3 23, 4 5 20, यहाँ कितना बचा, शेष 3 बचा। 4 की पावर 2 का मतलब 6 हो जाएगा, और ये 4 की पावर 3 यानी 6 4 16, ये 4 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 16, चौका 64 प्लस 4 6 4 10, 10 का 0, यानी कि इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 3 2 4 1 7 9 7 प्लस सॉरी इंटू 615 पावर 316 इंटू 341 पावर 476 47 देख लीजिए। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखेंगे जो प्रोसेस है वही, इसमें संख्या की पावर कितनी है, संख्या में इकाई का अंक कितना है, 4। लास्ट वाला 2 अंक 4 से भाग देंगे, कितना हुआ, 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 7 17, 4 चौका 16, शेष 1 बचा, गुणा 5, 5 की पावर 16। यानी कि अब आगे एक और आसान नियम उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। पहले यहाँ देख लीजिए, 5 की पावर 16 यानी कि 5, यानी कि इसमें 4 से भागने पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो पूरा पूरा विभाज्य होगा उसमें पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर 1 हुआ, 341, तो 1, अब 1 की पावर कुछ भी हो आगे चर्चा कर ले, ऐसे देखा जाए, नॉर्मल देखा जाए। 47 1, 47 में 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना होगा, 4 का में 4, ये कितना, 4 का में 4, तो कितना बचे, 3 बच जाएगा। थोड़ा देखा जाए तो 4 की पावर 1 का मतलब कितना होगा, 4 होगा। 5 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 5 होगा। और 1 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 1 होगा। 4 5 20, और यानी कि 0 0 इंटू 1 कितना होगा, 0, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। एक चीज़ और है, थोड़ा सा उसको देखा जाए कि कुछ शॉर्ट ये देखेंगे हम लोग, कैसे हम लोग करेंगे। उसमें एक चीज़ हम लोग देखे थे इसमें पीछे, थोड़ा सा उसको पहले देख लिया जाए। जो ग्राफ बना था, थोड़ा ग्राफ की चर्चा किया जाए। देखिए 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी थी, देखिए तो यहाँ पे 1 ही है। 5 की पावर कुछ भी हो यानी कि 0 छोड़ के, 5 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी है, 5 ही है। 6 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, 6 ही है। और यहाँ देखिए 0 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 ही है। यानी कि अगर ये जो 10 नंबर है, यानी कि 0 1, यानी कि 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 हुआ। इसमें सबसे आसान ये देखा गया हम लोग कि ये जो नंबर है इसमें से 10 नंबरों में से 1 निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया और 0 निकल गया। यानी कितना नंबर, 1 2 3 4, इन चारों नंबर तो सेम आ रहे हैं। देखिए तो 1 का 1 आ रहा है, 5 की पावर कुछ भी उसका मान 5 ही आ रहा है, 6 की पावर कुछ भी उसका मान 6 ही आ रहा है, और 0 की पावर कुछ भी उसका मान कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, इसके पावर कुछ भी होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए 0 1 5 6, इसकी पावर कुछ भी होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0 की पावर कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही आएगा, और 5 की पावर कुछ भी होगा तो 5 आएगा, और 6 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 ही आएगा। ठीक, और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे 4 और 9 के बारे में कुछ चर्चा किया जाए। तो 4 और 9 के बारे में थोड़ा यहाँ आइए देखा जाए। देखिए सिर्फ हम 0 पावर की छोड़ दिया जाए, 0 पावर से कोई मतलब नहीं अभी फ़िलहाल।
तो 4 की पावर देखिए रिपीट कर रहा है, 4 6 4 6 4 6, तो शायद किसी हर अल्टरनेट नंबर रिपीटिंग हो रहा है। 4 6 तो कौन सा 4 होगा कौन सा 6 होगा, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे अभी। 9 देखिए तो 9 वाला भी कितना आ रहा है, देखिए तो 9 1 9 1 9 1 9 1 9, तो यानी कि 9 के ऊपर कुछ भी आ रहा है, ये क्या रिपीटिंग ही आ रहा है, यानी कि 9 1 9 1 करके आ रहा है। तो कुछ थोड़ा देखा ये जाए कि क्यों रिपीटिंग कर रहा है, कैसे रिपीट कर रहा है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, अगर 4 की पावर अगर विषम है, यानी कि 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ, तो विषम यानी कि ऑड नंबर, तो उसमें देखिए 4 ही आ रहा है, देखिए तो ठीक। अगर 9 की पावर अगर विषम आ रहा है तो ये कितना आ रहा है, देखिए तो 9 ही आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 4 की पावर अगर विषम हुआ यानी कि ऑड नंबर हुआ, ऑड, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। 9 की पावर अगर ऑड हुआ उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। लेकिन एक चीज़ देखने को ये देखा जा रहा है कि अगर 4 की पावर अगर इवन हुआ यानी कि 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ, देखिए तो 6 6 6 6 आ रहा है। और 9 की पावर अगर सम हो तो 1 1 1 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 की पावर सम होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और 4 की पावर विषम होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। 9 की पावर अगर सम हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और 9 की पावर अगर विषम हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक, देखा जाए यहाँ देखिए 4 की पावर कितना है, देखिए तो n। अब n या तो सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। तो अगर n का मान अगर सम हो यानी कि 4 की पावर जो भी वैल्यू हुई अगर सम हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर विषम हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। 9 की पावर अगर n यानी कि अगर 9 अगर सम हुआ, n का मान अगर सम यानी कि जो घात होती है अगर सम हुआ उसकी वैल्यू 1 आएगी, या फिर विषम हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। ठीक, तो अगर ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग कितने नंबर निकल गए यहाँ से, जो नंबर थे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 0 निकल गया, 1 निकल गया, 5 और 6, यानी कि ये 4 नंबर इधर से निकल गए, यानी कि ये जो नंबर होगा ये इधर से निकल गया। यानी कि 0 की पावर कुछ भी हो, 0 1 5 6 की पावर अगर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी, 0 1 5 6 ही आएगा। अगर इसमें से 4 और 9 भी निकल गए बिना स्टेप, 4 की पावर अगर सम हुआ तो वो 6 होगा, 4 की पावर विषम हुआ तो वो कितना होगा, 4 होगा। 9 की पावर अगर सम हुआ तो 1 होगा, 9 की पावर विषम हुआ तो कितना होगा, 9 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 नंबरों में से 0 1 4 5 6 और 9 निकल गए तो बचे कितने हमारे पास, 2 और 3 और 7 और 8 बचे, यानी कि 2 3 7 और 8। इन नंबरों का हम लोग स्टेप मार्किंग से करेंगे जो स्टेप है, बाकी इन सबको स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम लोग देख लेंगे। ठीक, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जो कि हम लोग अभी कुछ देर पहले किए थे उसको थोड़ा एक बार और देखते हैं हम लोग। 6 3 2 4 की पावर 1 7 9 7 इंटू 6 1 5 की पावर 3 1 6 इंटू 3 4 1 की पावर 4 7 6। एक काम करते हैं, अभी जो हमने अभी जो लेटेस्ट जो ट्रिक देखे उसके माध्यम से देखा जाए तो पहले ये देखेंगे ये 4 होगा। ठीक, अब 4 की पावर ये सम है कि विषम है, ये देखिए ये विषम है तो सीधे हम लोग 4 लिख देंगे। अब ये स्टेप नहीं कि 4 से भाग देना है, 4 से गुणा करना, कुछ नहीं, सीधे 5 हुआ, 5 की पावर कुछ भी होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। और ये 1 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू कितनी, 1 आएगी। तो 4 5 20 यानी कि 0 0 इंटू 1 कितना होगा, 0, यानी कि इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। स्टेप मार्किंग से करेंगे जो कि स्टेप 1 2 3 4, वैसे भी देखें तो उसमें क्या होता है, इकाई का अंक लिखना, फिर जो संख्याएँ घात में उसमें 4 से भाग करेंगे, शेष जो आएगा उसको लिखेंगे, इसी थोड़ा सा कुछ आसान बन जाता है। ठीक, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो शायद ये जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन था, एक दो और क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखा जाए